Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो स्टूडेंट्स, समृद्धिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का ये बॉटनी का सिलेबस है। तो थर्ड ईयर में जैसे कि आपको पता, तो पेपर पैटर्न तो एक्चुअली जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम दे ही चुके हैं तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो टोटल 3 पेपर होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है और इसमें मार्क्स हैं जैसे कि 33 एंड 34 होता है। प्रैक्टिकल के लिए 50 मार्क्स हैं और टाइम जो होता है 4 आवर्स होता है। तो इस तरीके से पेपर स्कीम रहता है। बाकी पैटर्न के बारे में आपको आइडिया है ही कि किस तरीके से पैटर्न है। सेम वही पैटर्न है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपके लिए जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में भी हो सकता है, इस तरीके से। और इसके अलावा जो 2, 3, 4 एंड 5 होता है वो आपके यूनिट्स में से आते हैं, जहाँ ऑप्शन के अंदर आपको 2-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आपको कोई सिलेक्ट करके करना होता है। पेपर स्कीम आपको लगभग आइडिया है तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। सिलेबस जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में पेपर फर्स्ट जो है वो आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी है। तो इसमें हम जो है मॉर्फो एंड एनाटॉमी जो होती है उसके बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं। मॉर्फो जहाँ प्लांट की जो बाहरी आकारिकी को बताता है, बाहरी संरचना को, वहीं जो एनाटॉमी है वो आपकी जो प्लांट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें टिश्यूज वगैरह कौन कौन से होते हैं, या जो है लीफ वगैरह, स्टेम है, रूट है, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है इंटरनल, उसके बारे में आपको इसमें स्टडी करना होता है। तो फर्स्ट जो यूनिट है आपकी, इसमें 4 यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में देखिए क्या है। तो इसमें जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हो गया एंजियोस्पर्म, तो उसमें मॉड्यूलर ग्रोथ किस तरीके से होती है उसके बारे में। प्लांट डाइवर्सिटी जो है एनुअल है, बाईएनियल है, पेरिनियल है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय जो होते हैं उनके बारे में। ब्रांचिंग पैटर्न है, शाखा जो होती है वो किस तरीके से होती है। मोनोपोडियल, सिम्पोडियल ग्रोथ क्या होती है, कैनोपी आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में जो है टिश्यूज़ के बारे में, जैसे मेरिस्टेमेटिक है तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स है, सिक्रेटरी टिश्यू हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें स्पेशली जैसे कि एक तो जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और इसके अलावा जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सिक्रेटरी टिश्यूज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, सेकंड यूनिट जो है देखा जाए तो ये जो है सूट से संबंधित है और इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ टिश्यूज वगैरह के बारे में आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि तना है, तने से संबंधित है, तो उसमें जो मेरिस्टेम है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जैसे ये टिश्यू जो है यहाँ पर इसी का पार्ट है जो कि आपको यहाँ पर स्टडी करना होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम वगैरह के बारे में। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं आपको सेकंड यूनिट के अंदर भी दिए होते हैं, बट आपको अगर आइडिया है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है तो आप इजीली जो है यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम और इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किस तरीके से है मोनोकोट और डाइकोट के अंदर, कैम्बियम जो होती है उसका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से अरेंज होती है। ठीक है, साथ ही साथ कैम्बियम के फंक्शन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कैम्बियम के फंक्शन। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो वुड के अंदर रिंग्स बनती है, वो रिंग्स हैं उनके बारे में आपको देखना होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि इसमें से सेप वुड और हार्ड वुड जो है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना होगा। तो 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछ लेते हैं यहाँ से। इसके बाद में जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम की स्ट्रक्चर, फंक्शन। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जाइलम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह के बारे में। वुड जो होती है वो कैसे डेवलप होती है उनके बारे में। और ये जो है वो है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो असंगठित वृद्धि होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, तो जो ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको मेंबर्स वगैरह जो हैं वो अलग अलग मेंबर जो होते हैं वो आपको देखने को यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था अपना सेकेंड यूनिट का पोर्शन। अब थर्ड यूनिट जो है वो लीफ और रूट से। तो फर्स्ट जो सेकेंड यूनिट थी वो सूट से संबंधित थी और ये जो है वो इसमें आपको लीफ और रूट के बारे में जो है वो पढ़ना होगा। तो लीफ के बारे में जैसे कि डिफरेंट आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है
उसके बारे में आपको देखना है। तो लीफ की साइज़ शेप जो है उसमें डाइवर्सिटी किस तरीके से होती है, डिफरेंट आप देखेंगे जो पैटर्न्स होते हैं वो आपको यहाँ पर लीफ के बारे में स्टडी करने होंगे। तो मॉर्फो का पार्ट यही है। तो इन आउटर जो है लीफ वगैरह के जो पैटर्न है, साइज है, शेप है, ठीक है, तो उनमें क्या क्या आपको चेंजेस जो हैं, डाइवर्सिटी या विभिन्नता हैं वो देखने को मिलती है। तो उससे संबंधित है ये। फिर स्टोमेटा जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड टाइप पे स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक है। वेस्कुलराइजेशन ऑफ लीफ नोडल स्ट्रक्चर एंड वेनेशन, जो वेंस वगैरह होती है, लीफ नोड होते हैं, लीफ वेंस होती हैं, उसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है उससे संबंधित है ये। फिर है सेंस है एंड एब्सिशन है, जिसमें जीर्णता के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो पतझड़ वगैरह जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट जो है वो है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम है तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जैसे कि रूट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो टिश्यू हैं, ठीक है, उनका जो विभेदन होता है वो किस तरीके से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू का। साथ ही साथ उनके फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, जैसे कि कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट के अंदर। तो वो मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या क्या जो है आपको अलग अलग मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जो कुछ तो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे उन फंक्शन में भी आपके स्पेसिफिक है, जैसे कि आपको यहाँ रेस्पिरेशन का देखना है, रिप्रोडक्शन का देखना है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पर स्टडी करना है। तो स्टोरेज, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये तीन जो है मॉडिफिकेशन जो होते हैं उससे रिलेटेड आपको देखने होंगे यहाँ पर। फिर है रूट माइक्रोब इंट्रैक्शन, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट सबसे लास्ट में यूनिट है वो है यहाँ पर ये जो है एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको जो सीड जो होता है, सीड जो है, सीड के बारे में जो है वो देखना होगा। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सीड जो है वो उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो यहाँ मोनोकोट डाइकोट दोनों के सीड जो होते हैं किस तरीके से डेवलप होते हैं तो वो आपको देखना होगा। साथ ही साथ जो है सीड जो होता है सीड सस्पेंडेड एनिमेशन, तो सीड सस्पेंशन जो है एनिमेशन होता है उसका जो महत्व क्या है तो वो जो है आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। फिर बाद में डिस्पर्सल ऑफ सीड, जिसमें बीज जो होते हैं एक जगह दूसरी जगह जाते हैं उसके बारे में। और सबसे लास्ट में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। तो इस तरीके से ये जो यूनिट है वो सीड से रिलेटेड है और काफ़ी छोटी यूनिट है और आपको क्वेश्चन भी इसमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। बाकी देखिए ज़्यादातर तो कॉलेज लेवल पे RBD CBH वगैरह की बुक की जो बच्चे यूज़ करते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो कोई स्टडी करता नहीं। अगर आप फिर भी करना चाहें तो आप ये जो बुक्स रेफरेंस है वो जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अपने पास में है पेपर सेकंड, जो कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है, जिसमें आपको इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ना होगा। तो सिलेबस जो है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट में देखिए आप जो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर वगैरह है उसके बारे में आपको देखना होगा। उसके बाद में अडेप्टेशन टॉपिक है। अडेप्टेशन में आपको डिफरेंट अडेप्टेशन जैसे कि हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, जीरोफाइट क्या हैं, इनके अडेप्टेशन देखने हैं। और उसमें भी मेनली हाइड्रोफाइट जीरोफाइट के जो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, वो आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। इसके बाद में है जैसे कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं उससे रिलेटेड आपको स्टडी करना है। तो इसमें लाइट है, तो लाइट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जिसमें हम देखेंगे तो ग्लोबल रेडिएशन है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है उस पर क्या रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है, रेडिएशन जो लाइट होती है उसकी वजह से जो वाटर बॉडी होती है उसमें किस तरीके से जोन बन जाते हैं तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, जो लिटोरल लिमिनेटिंग प्रोपरंडल जोन है। फिर उसके बाद में आपको फोटो पीरियोडिज्म है प्लांट के अंदर, तो वो लाइट की वजह से किस तरीके से होता है। हेलियोफाइट क्या होते हैं, स्कियोफाइट क्या होते हैं, इनके बारे में और इनके कुछ एग्जांपल्स और इनमें डिफरेंस क्या है प्लांट्स में, वो आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। इसके बाद में टेम्परेचर है। टेम्परेचर से संबंधित जो है वो आपको यहाँ पर रोनकियर का क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्लांट्स वगैरह का क्लासिफिकेशन किया हुआ है टेम्परेचर के बेसिस पे, तो वो आपको स्टडी करना है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि कुछ प्लांट
मेगाथर्म है, मेजोथर्म है, माइक्रोथर्म है, एकिस्टोथर्म है, ये जो है वो आपको देखने होंगे। ठीक है, एंड वर्नलाइजेशन है, ये जो है यहाँ पर आपको टेम्परेचर के साथ में आपको स्टडी करने होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है सॉयल। सॉयल जो है, सॉयल की प्रोफाइल है, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, विदरिंग मैकेनिज्म, मैचुरेशन किस तरीके से होता है, सॉयल टेक्सचर क्या है, टाइप्स क्या है, रोल ऑफ पीएच क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके बारे में, सॉयल वाटर क्या है, सॉयल न्यूट्रिएंट क्या है, इनके बारे में आपको जो है यहाँ पर स्टडी करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि न्यूट्रलिज्म है। ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन से रिलेटेड है कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन है, इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का इंट्रैक्शन है, तो उसमें कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं जैसे कि न्यूट्रलिज्म होता है, एमिनिज्म है। ठीक है, एलिलोपैथी है, एलियोपैथी है। तो यहाँ पर जैसे कि कंपटीशन किस तरीके से होता है, प्रीडेशन क्या है, ठीक है, पैरासिटिज्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है प्रोटो कोऑपरेशन है, म्यूचुअलिज्म, ये डिफरेंट रिलेशन दे रखे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उदासीन प्रवृत्ति होती है, किसी को नुकसान पहुँचाने की है, कोई प्रतियोगिता हो सकती है एक दूसरे में, परभक्षिता का हो सकता है, परजीवी का हो सकता है, एक दूसरे का सहजीवन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर स्टडी करने होंगे। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको सारी जो टर्म्स है वो देखनी होगी। और ये जो है लास्ट में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि 2 या 3 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है यूनिट सेकंड है आपकी, ये भी इसी से इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए आपको कम्युनिटी जो है उसके बारे में आपको देखना होगा। तो कम्युनिटी के जो स्ट्रैटिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में देखना होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण है, जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी है, डेंसिटी है, कवर क्या होता है, तो ये कम्युनिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, लाइफ फॉर्म एंड बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम जो है उसका क्या मतलब है, तो ये टर्म्स वगैरह हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट है सक्सेशन का पॉइंट्स है। सक्सेशन जिसमें क्या होता है कि पहले सरल जीव आते हैं, फिर सरल से फिर जटिल जटिल जीव आते हैं, और फिर क्लाइमेक्स स्पीसीज आ जाती है। तो ये प्रोसेस है। तो सक्सेशन में आपको देखना होगा कि मैकेनिज्म, जैसे कि न्यूडेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या है, एसेसिस क्या है, रिएक्शन क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, इसके बारे में आपको देखना होगा। फिर जो है ये यहाँ पर जो है जीरोजेरे और हाइड्रोजेरे जो है दोनों ही आपको देखने होंगे। नेक्स्ट इकोसिस्टम से संबंधित है। इकोसिस्टम में क्या होगा, आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रॉपिक लेवल जो है ये क्या है, पोषण स्तर है। साथ ही साथ जो है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन है, फूड खाद्य जाल है, पिरामिड्स हैं, इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो है। इसमें स्पेसिफिक बॉक्स एंड पाइप मॉडल जो है ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो सारे मॉडल नहीं देखने, स्पेशली जो बॉक्स एंड पाइप का जो मॉडल है वो आपको स्टडी करना होगा। इसके अलावा बजट बायो जियोकेमिकल साइकिल ऑफ कार्बन है एंड फॉस्फोरस है। साइकिल में भी सारे नहीं है, जैसे कार्बन और फॉस्फोरस का ही है। इसमें देखिए इस राजस्थान से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक है, जिसमें राजस्थान की वनस्पति है उसके बारे में, और राजस्थान के जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसके बारे में जो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है यूनिट थर्ड। इस यूनिट थर्ड में देखिए क्या है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ है, जैसे कि ये जो यूनिट है वो इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्लांट्स में भी जैसे राइस है, वीट है, मेज़ है, इनके बारे में आपको देखना होगा। ठीक है, एंड पोटैटो एंड शुगर केन जो है इनके बारे में। तो ये वेजिटेशन से रिलेटेड है, जिसमें राइस, वीट, मेज़, पोटैटो एंड शुगर केन जो है उसके बारे में आपको देखना होगा। ठीक है, वेजिटेबल्स के अंदर जो है आपको जो है वेजिटेबल्स में देखना होगा। तो इसके अंदर जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन है, साथ ही साथ जैसे कि रोल है, जैसे मूली है, प्याज है, लहसुन है, गोभी है, पालक है, ठीक है, फूल गोभी है, खीरा है, इनके बारे में जो है आपको यहाँ पर देखना होगा। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर भिंडी है,
ठीक है, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या है, ये हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे साथ ही साथ में। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मटर है। ठीक है, तो ये जो है आपको कवर करना होगा। ठीक है, लास्ट में जैसे कि अब इसके बाद में क्या है, फ्रूट्स हैं, फल हैं। तो फल के अंदर आपको देखिए सेब है, केला है, ठीक है, आम है, मलबेरी है, ये है जो है आपको जामुन है, तरबूज है, ठीक है, मस्क मेलन है, गुआवा है, ऑरेंज है। इनके बारे में जो है आपको यहाँ पर कवर करना होगा। ठीक है, सब्जी के अंदर देखिए वेजिटेबल्स में मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। लास्ट जो है ये है, देखिए सिलेबस बताने का यही है कि भाई सिलेबस के लिए कई बार क्या होता है हमें कब पता नहीं होता कहाँ से सिलेबस वगैरह लें, तो इस तरीके से जो है वो आप सिलेबस जो है वो देख सकते हैं, साथ ही साथ टॉपिक देख सकते हैं ये कौन कौन से, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइसेस जैसे कि मसाले हैं, तो मसाले में देखिए कि स्पेशली मसाले वो आपको पता होने चाहिए। इस मसाले तो बहुत सारे हैं, बट वो राजस्थान में कौन से मसाले होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि क्यूमिन है, कैप्सिकम है, कोरिएंडर है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, क्यूमिन है, कैप्सिकम है एंड कोरिएंडर है। ये 3 मसाले जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, फिर पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ में चाय और कॉफ़ी जो है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मेडिसिन औषधीय पादप हैं, उसके अंदर देखिए जनरली जो है वो आपके पास में जो है एक तो कैमीफेरा है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप देखिए जो राजस्थान के अंदर जो होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुछ एक प्लांट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने हैं। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है हमारे पास में कि क्या क्या है, बट फिर भी जैसे कि है हम देख सकते हैं। एक फ़ोटो है कि तो यहाँ पर जो पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ अपना हो गया था। अपने को जो है देखना था स्पेशली जो है मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट में देखिए हमारे पास में जो है इसमें आपको स्पेशली जो राजस्थान में होती है उनके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये देखिए आपके यहाँ आगे जाके दे रखी है। तो यहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट है उसमें देखिए कौन कौन से हैं, जैसे सेना है, इसबगोल है, सफ़ेद मूसली है, ये जो है आपको देखने। तो मेडिसिनल प्लांट जो है वो ये प्लांट जो है वो आपको देखना होगा, सेना, इसबगोल और सफ़ेद मूसली। फाइबर के अंदर आपको कॉटन और जूट जो है, कपास और जूट के बारे में पढ़ना होगा। जो स्पेशली जो लकड़ी है, लकड़ी सोर्स होती है किसमें, जो कि यहाँ पर जलाने के लिए या जो है कोई फर्नीचर बनाने के लिए, तो वहाँ पर। ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपको जो है देखनी होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी लकड़ियाँ हैं जैसे कि जिनका इस्तेमाल जलाने के लिए या जो है फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो है बांस, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। रबड़ जो है उसके बारे में पढ़ना होगा। और लास्ट में जो है वो इथेनोबॉटनी जनरल अकाउंट है, जिसमें हमारे राजस्थान में कौन कौन सी जो जनजाति जो है पाई जाती है, तो उनके बारे में और उनके पादपों के साथ में क्या संबंध है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। तो ये तो था हमारा इथेनोबॉटनी से रिलेटेड सिलेबस है। फिर नेक्स्ट जो है वो है एंजियोस्पर्म, जो 3rd पेपर है हमारा, पेपर 3rd, जिसमें एंजियोस्पर्म से रिलेटेड टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक जो है वो आपके पास रहेंगे। तो इस जो पेपर होगा, इस पेपर में स्पेशली जो है पढ़ने के लिए जो हमें देखना होगा वो ये होगा कि आपको जो है एम्ब्रियोलॉजी के जो लास्ट यूनिट में रहेगी, और बाकी जो है आपको टैक्सोनॉमी स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी
फैमिलीज वगैरह क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट जो यूनिट है उस यूनिट में तो जनरल इंट्रोडक्शन है अपना ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो इसमें देखिए क्या क्या है, जैसे कि क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो होता है वो किस तरीके से होता है, ICBN जो है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। फिर है टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, तो इसमें फ्लोरा क्या होता है, गार्डन क्या होता है, हर्बेरिया क्या होता है, मोनोग्राफ क्या है, आइकॉन्स क्या है, लाइब्रेरी क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें बेंथम हुकर का और एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में देखना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि इनके जो है मतलब लाभ क्या है या इनकी कोई विशेषताएं क्या है, इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन के अंदर से क्वेश्चन जो होते हैं वो निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनमें कवर करना पड़ेगा। फिर जो है डाइवर्सिटी है फ्लावरिंग प्लांट वगैरह के बारे में, तो इसमें फैमिलीज हैं। फैमिलीज में आपको देखिए कौन सी, रैननकुलेसी है आपके पास, ब्रेसिकेसी है, पेपेवरेसी है, मालवेसी है, फैबेसी है, कैरियोफिलेसी है और एपीएसी फैमिली जो है आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या रहता है, इनमें से कुछ 2 या 3 में से क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें से रिपीट होके, तो इस तरीके से फैमिलीज जो होती है लगभग आपको सारी ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर बनाया जा सकता है। फिर जो है रूबिएसी है, एस्ट्रेसी है, एपोसाइनेसी है, एस्क्लेपिडेसी है, कॉन्वलेसी है, ठीक है, सोलनेसी है, अकेंथेसी है, लेमिएसी है, ठीक है, चिनोपोडिएसी है, यूफोर्बिएसी है, लिलिएसी है, एरेकेसी है, पोएसी है। तो ये फैमिलीज जो है वो आपको पढ़नी होगी। तो इस तरीके से फैमिलीज का जो होता है मेन पोर्शन रहता है, तो ये फैमिलीज है जो आपको कवर करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिट 3, ये दोनों यूनिट जो है वो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। इन दोनों यूनिट में आपको एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन पढ़ना होगा। तो इसमें देखिए यूनिट 3 जो है उसमें आपको जो है फ्लावर डेवलपमेंट और उसके वेरिएशंस होते हैं वो देखने होंगे। तो यहाँ पर एक तो है जैसे कि एंथर और माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, ये जो है किस तरीके से बनती है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर है टेपिटम टाइप, टेपिटम जो प्रकार हैं और इसका फंक्शन क्या रहता है वो देखना होगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो देखना है। तो ये मेनली जो है मेल पोर्शन जो है उससे संबंधित है। फिर जो है फीमेल पोर्शन है, तो उसमें टाइप्स ऑफ ओव्यूल है, मेगास्पोरोजेनेसिस है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको एम्ब्रियो से जो है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से वो ये देखना है। पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, पॉलिनेशन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है, क्या है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या मीनिंग है, किसने दिया था, ये पढ़ना होता है। सिग्निफिकेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है उसका क्या बेनिफिट है, तो वो आपको देखना होगा। तो ये तो मेनली जो है मेल और फीमेल जो है उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर लास्ट वाली यूनिट जो है वो एक्चुअली सीड से ही रिलेटेड है। तो इससे पहले जो हमने मॉर्फो में पढ़ी थी सीड, और ये दोनों यूनिट वो है एक साथ पढ़ी जाए तो ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे कि मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो जो है वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, तो वो सीड वाला पोर्शन हो गया। तो सीड मोनोकोट में किस तरीके से डेवलप हुआ, डाइकोट में किस तरीके से डेवलप हुआ, सीड का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर दोनों यूनिट आप एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से टाइप ऑफ जो है एम्ब्रियो क्या है, एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या हैं, टाइप ऑफ जो है ये एंडोस्पर्म के साथ ही साथ जैसे कि पॉली एम्ब्रियोनी है, इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी है, ये जो है वो आपको यहाँ पर देखनी होगी। पार्थेनोकार्पी है, इसके बारे में पढ़ना होगा। एंड लास्ट में जो है एपोमिक्सिस और एडमिटिव जो है एम्ब्रियो, वो जो है वो आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। तो ये जो है आपकी जो यूनिट का पोर्शन रहेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस का पैटर्न जो है 3rd ईयर का कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ में थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।